बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। 12 दिसंबर आने को है और 12 दिसंबर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन साबित हो रहा है, क्योंकि 3 साबिक वज़राए आज़म जो है वो तारीख़ और अदालत के कटहरे में हमें नज़र आ रही हैं। आप हैरान होंगे वो कैसे। देखें कि साबिक वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 46 साल बाद इंसाफ मिलने की तवक्को पैदा हुई है। उनका अदालती कत्ल हुआ था। तो अब तो मैं यूँ कहूँगा कि तारीख़ के कटहरे में तो ठीक है, लेकिन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमें अदलिया जुडिशरी जो है वो अब काजी के कटहरे में नज़र आ रही है। काजी से मतलब चीफ़ जस्टिस काजी साहब। और इसी तरीके से दूसरी आप कहेंगे दूसरा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। 12 दिसंबर को अल अज़ीज़िया रेफरेंस का जो मामला है वो उसका दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा। और तीसरा जो वो है इमरान ख़ान, साबिक वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान ख़ान पर फ़र्द जुर्म ऐद होगी 12 दिसंबर को। तो यूँ 12 दिसंबर का दिन जो है वो बड़ा अहम है। सिंबॉलिकली आप देखें कि 3 इस पाकिस्तान के वज़राए आज़म जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं तारीख़ और अदालत के कटहरे में। तो इसी वजह से मैंने कहा अब बात कर लेते हैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो जैसा कि आपको पता है कि उस हवाले से 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 12 दिसंबर को उस पर समाअत होने जा रही है और अभी ये तय होना बाकी है कि आया ये समाअत जो है इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा या फिर समाअत के बाद उसकी ब्रॉडकास्ट जारी की जाएगी पब्लिक के लिए। क्योंकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो कैदे अवाम उनको कहा जाता है, वो एक अवामी लीडर थे और उनका केस जो है वो सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। और इस केस में फिर मामला कुछ यूँ भी है कि ख़ुद हम इस केस में देखते हैं, इस मामले पे देखते हैं कि वो अदलिया ही अब कटहरे में आ चुकी है। ये क्रेडिट जो है वो तो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को देना बनता है, क्योंकि उन्होंने ये अटैम्प्ट की है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि तारीख़ की सिमत दुरुस्त की जाए। जो हमसे गलतियाँ हुई, जो जुडिशरी से गलतियाँ हुई, उनको तसीह उनकी की जाए और वो तसीह उस वक्त होगी जब गलतियों को माना जाएगा। तो इसी वजह से हमें अब उम्मीद नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भुट्टो शहीद के कत्ल को अदालती कत्ल करार देकर आवाम से, कौम से जो है वो माफ़ी मांगेगी और फिर तारीख़ दुरुस्त करेगी और ये कहेगी कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल किया गया था वो एक बेगुनाह थे और उनका कत्ल जो है वो नहीं बनता था। और ये तो वैसे ख़ुद चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कह चुके हैं, मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं। और उन्होंने तो वो एक इंटरव्यू कोट किया उस जज का जिसने छोटे जज थे, अब जिसने मतलब है कद वाइज छोटे थे, नसीम हसन शाह, जिसने बरमला टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू में ये तस्लीम किया था कि हम पर प्रेशर था, मेरे ऊपर प्रेशर था, मैंने दबाव में आके भुट्टो शहीद की फांसी देने के फ़ैसला किया था। तो काजी साहब ने उस पर तनकीद करते हुए कहा कि आपका काम इंसाफ देना था, आपका काम जो है वो अपने हलफ की पासदारी करना था, ये नहीं था कि आप दबाव में आए। उन्होंने कहा दबाव में आकर क्या आप किसी बेगुनाह को फांसी पर लगा दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो नसीम हसन शाह ने किया वो पूरी कलंक लगा दी इस अदलिया के ऊपर। ये जो चमचमाती बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, आपको सफ़ेद संग मरमर से मुज़य्यन आरास्ता नज़र आती है, इस पर कलंक लगा दी, जजेस के ऊपर कलंक लगा दी, पाकिस्तान की जुडिशरी पे कलंक लगा दी। तो इसी वजह से भुट्टो शहीद के जो कत्ल है, सज़ाए मौत है, उसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है। तो ये काजी साहब बरमला कह चुके हैं और एक जगह पे तो वो ये भी एक ख़त में ये कह चुके हैं कि भुट्टो शहीद को जो है वो उसका फ़ैसला जो है वो जजेस की कनक पट्टियों पर बंदूक रख कर दिलवाया गया था। तो यूँ अब जो है वो इसको अदालती कत्ल भी करार देंगे और जो उन जजेस ने गलतियां की हैं उससे शायद पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौम से, आवाम से माफ़ी भी मांगे। अच्छा, तो अब दूसरा मामला है साबिक वज़ीर आज़म
मियां नवाज शरीफ का। मियां नवाज शरीफ को पनामा के मामले पर अकामा में सज़ा हुई थी, वो आपको याद है। अच्छा, तो वो अकामा का जो मामला है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया में बेसिकली वो अकामा टाइप कहानी आई थी। और वो कैसे आई थी कि इनकी अल अज़ीज़िया स्टील मिल थी कोई सऊदी अरब में, सऊदी अरब में, यहाँ, और फिर कोई हिल मेटल, और वो इसके बेटू के नाम थी या बेटे चलाते थे। तो उन बेटू की जानिब से मियाँ साहब को जो है वो कोई पैसे भेजे गए थे और वो साबित हो गया जी नवाज़ शरीफ जो है वो अपने बेटू से पैसे लेते हैं। तो ये ताल्लुक़ साबित करने की कोशिश की गई कि वो जो अल अज़ीज़िया का और उसका ओनरशिप है या उसकी मलकियत है वो नवाज़ शरीफ की है, जबकि वो उनके बेटों की थी और वो बेटे उनके ख़ुद कफ़ील थे। तो ये इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ पे आता है। और फिर अकामा जो दुबई से उनका मिला और ये सारा कुछ, तो ये सऊदी अरब से या दुबई से, अरब मारा से, ये क्योंकि कतर, दुबई, सऊदी अरब में इनके बिज़नेस थे। तो वहाँ पे फिर इस मैटर के ऊपर जो है पनामा ने फ़ैसला किया और बेटे पर तनख्वाह लेने पर उसको सज़ा सुनाई गई थी। तो अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर नवाज़ शरीफ को 7 साल की कैद है और 2.5 मिलियन पाउंड जो है वो जुर्माना किया गया है। और जज अरशद मलिक ने वो किया था, तो अरशद मलिक की डेथ हो चुकी है, उसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। तो अब ये मामला जो है वो नैब ने भी यहाँ पे अपील दायर कर रखी है कि नैब की अपील ये है कि सज़ा मैक्सिमम की जाए, जबकि जो नवाज़ शरीफ की अपील है कि मेरा एहतसाब सही नहीं हुआ, वो गलत फ़ैसला था, तो मुझे बरी किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता दिन भी समाअत हुई, मतलब पिछले इस हफ़्ते समाअत हुई। अब 12 दिसंबर को दोबारा इसको मामले को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो इसमें भी नवाज़ शरीफ की जानिब से या उनके वकला की जानिब से ये मुद्दा इख्तियार किया गया है कि इसको मेरिट पर फ़ैसला किया जाए। तो अगर मेरिट पर फ़ैसला होगा तो ये केस उड़ जाएगा और नवाज़ शरीफ इसमें भी जो है वो एवन फील्ड वाले मैटर की तरह बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। तो अब तीसरे वज़ीर-ए-आज़म पे आते हैं जी, आपका महबूब लाडला वज़ीर-ए-आज़म जिसे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने जिस पे सादिक अमीन के स्टैंप लगा के एक प्ले बॉय पे तो आपके और मेरे सरों पे मुसल्लत किया था। समझ गए होंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मैं बात, साबिक चेयरमैन अब मैं कहूँगा इमरान खान की बात कर रहा हूँ। तो वो उनका अडियाला जेल के अंदर साइफ़र का मामला जो है वो चल रहा है। और साइफ़र आपको पता है कि एक डिप्लोमेटिक केबल थी, एक डिप्लोमेटिक जो है वो एक लेटर था जिसको इसने आवाम में लहराया और उस पर इसने एक पॉलिटिकल नरेटिव बिल्ड किया, नरेटिव बनाया और इल्ज़ामात लगाए कि उस वक्त कमर जवेद बाजवा और उस वक्त की जो PDM थी और जो सियासी जमातें थीं ये सब अमेरिकन पिट्ठू थे और अमेरिकन के कहने के ऊपर मेरी हुकूमत का तख्ता उलट गया और यूँ बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो साइफ़र को डिक्लासीफाई कैसे हुआ और वो सारे मैटर, फिर साइफ़र किधर गया, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो उस साइफ़र का ट्रायल जो है खान साहब के ख़िलाफ़ अब अडियाला जेल में हो रहा है और उस पर जो है मामले पर 12 दिसंबर को अडियाला जेल के अंदर ही इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होनी है। ये अहम मामला है, फ़र्द जुर्म ऐद होगी खान साहब पे। और चूँकि गुज़िश्ता समाअत जो अडियाला में हुई तो उसमें तमाम जो फैक्ट्स थे, जो कापियाँ थीं, जो केस की नकूल थी, वो जो है खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी जो इसमें शरीक मुल्ज़िम हैं उनको वो कापियाँ फ़राहम की गई थी। और इसके बाद फिर कहा था कि 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्म ऐद होगी। तो अब इसी वजह से 12 दिसंबर जो है वो यूँ अहम है और पाकिस्तान की इस तारीख़ में बड़े अजीब वाक़यात होते हैं। देखें, मुझे ये नज़र आ रही है कि एक वज़ीर-ए-आज़म पे फ़र्द जुर्म ऐद होगी, दूसरा हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी हो जाए और तीसरे को इंसाफ जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देने के लिए 12 दिसंबर को उस मामले की समाअत करेगी। तो यूँ 3 वज़ीर-ए-आज़म आप कह सकते हैं कि अदालत और तारीख़ के कटहरे में हैं। तो 12 दिसंबर इस वजह से अहम है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।